गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। आप लोगों को संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कारक ये सभी पढ़ा दिया गया है और ये हिंदी ग्रामर का प्ले लिस्ट 2026 में डाला गया है। आप जाकर नाजिम एकेडमी 01 पर जाकर देख लेंगे। आज का जो टॉपिक है आप थंबनेल से भी पता कर रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसमें एक विशेष्य जो आता है वो भी आज पढ़ लेते हैं इसी के साथ में। इसीलिए देखिए 4 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप लोग पैसेंस बनाकर बैठे रहिए और जहां नहीं समझ में आवे वहां कमेंट जरूर करिए, जरूर बताइए कि यहाँ पर सर नहीं समझे। वो हम बताने की एक तरीका नहीं दूसरे तरीका से बताने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले अपने लोग देख रहे हैं हेडिंग संज्ञा क्या है। संज्ञा संज्ञा ऐसे तो देखो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसका नाम पड़ा है वो संज्ञा है। टेबल, कुर्सी, पंखा, घड़ी, घोड़ा, पेड़ पौधा, ये सब के सब क्या है, नाम लेंगे, पिक्चर बनेगा आंखों में। आपके आंखों में जैसे ही पिक्चर बनेगी ये फला चीज होता है, ये सब संज्ञा है। आपको पता है कि पानी है इस तरह होता है, तेल ऐसा होता है, दवा ऐसा होता है, तो जब ये देखेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको संज्ञा बोलेंगे। चलिए देख लेते परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, के नाम, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं, वो संज्ञा कहते हैं या संज्ञा कहलाता है। जैसे राम क्या है, आदमी का नाम है, तो राम जो आदमी का नाम है भगवान का भी नाम है। तो राम जो आदमी का नाम है तो वो फोटो तो बनाना, देखो राम जी का फोटो देखे होंगे ना आप अपने घरों में देखते होंगे राम जी का फोटो लगा हुआ है, तो फोटो बनाना इमेज बनता है। जैसे इमेज बना संज्ञा हो गया। मेज देखते हैं ना, ये मेज, टेबल, कुर्सी देखते होंगे तो मेज हुआ। फर्नीचर के जितना भी आइटम है, फर्नीचर को हिंदी में उपस्कर कहते हैं। उपस्कर के जितने भी सामान है, सामग्री है, वो सब के सब क्या, ईमानदारी, बेईमानी। आगरा, आगरा किसका नाम है बाबू, तो जगह का, स्थान का नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, मानवीय गुण, अवस्था इत्यादि के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर देखिए संज्ञा को पकड़ने का, पहचानने का ट्रिक। जब किसी शब्द को सुनने, पढ़ने, लिखने, सुनने, पढ़ने, सुनने से हो या पढ़ने से हो या लिखने से हो, आपके दिमाग में, आपके नजरों में कोई तस्वीर बने तो समझ जाएगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा बाबू। क्या होगा, संज्ञा होगा। अगर तस्वीर ना बने तो उससे अपने आप से पूछिए तो क्या है, संज्ञा नहीं तो क्या है, तो वो भी जवाब आएगा, तो वही भी संज्ञा होगी। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या है, उसको जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, संज्ञा ही होगा। जैसे हमने मिठाई शब्द सुना तो तुरंत हमारे दिमाग में मिठाई की तस्वीर बन जाएगी। जैसे हम बोलेंगे मैंने मिठाई लाया, या आप लोग बोलेंगे सर एक मिठाई खा लीजिए, या एक मिठाई लाए हैं, या 1 केजी मिठाई लाए हैं, हमारे दिमाग में तुरंत तस्वीर बनेगा क्या, कि मिठाई ऐसा होता है, मिठाई ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दिए गए शब्द की तस्वीर नहीं बनती तो हम क्या लगाकर संज्ञा खोजेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो आप पूछिए क्या है सबसे अच्छी नीति, तो ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या हो गया, संज्ञा। अब ये छोड़ दीजिए कि ये कौन सी संज्ञा है, अब इतना समझ लीजिए कि ये ईमानदारी क्या है, संज्ञा, बेईमानी क्या है, संज्ञा है। संख्या में समझिएगा, संज्ञा। तो गौर कीजिएगा,
अब यहां पर अपने लोग ध्यान देंगे कि इस वाक्य में हम क्या लगा कर देखेंगे, सबसे अच्छी नीति क्या है। तो यहां पर क्या का उत्तर क्या आएगा, ईमानदारी। और ईमानदारी क्या होगा, तो ईमानदारी एक संज्ञा होगा। चलिए, संज्ञा का प्रकार, संज्ञा का प्रकार मुख्यतः संज्ञा के भेद तीन ही होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन आपसे पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद होते, तो 5 कहिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो लेता है उत्तर वो 5 ही लेता है। कौन कौन, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। संज्ञा, सामान्यतः संज्ञा के भेद गौर कीजिएगा। एक हुआ जातिवाचक, यहां से देखिए व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। यही आपको जवाब भी देना है, लेकिन मुख्यतः पूछे, ये सामान्य तो जनरली पूछा रहा है, लेकिन यहां पर मुख्यतः पूछ रहे हैं। अगर मुख्यतः पूछे कि मुख्यतः संज्ञा का कितने भेद होते थे, बोलिएगा 3। अरे जाति में दोनों आ जाते हैं और भाववाचक में भी दोनों आ जाएगा। चलिए अब यहां उठेगा सर, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के स्पेशल नाम, खास नाम ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए कोचिंग है, कोचिंग का नाम ले लिए नाजिम एकेडमी, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर लैपटॉप है, सीधे अगर लैपटॉप बोलेंगे तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन लैपटॉप का अगर नाम ले लेंगे कि एचपी का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है, तो ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां ध्यान दीजिए, किसी विशेष व्यक्ति, वही खास प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध हो। जैसे रमेश, ये देखिए रमेश का जाति क्या होगा, लड़का। रमेश का जाति क्या हुआ, लड़का। वो लड़का में एक नाम रखा गया जिनका नाम क्या पड़ा, रमेश। स्थान का नाम क्या है, स्थान का नाम क्या है, तो आगरा है। स्थान का नाम क्या है, अगर स्थान बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन वो आगरा बोल दिए तो क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण किसका नाम है, एक किताब का नाम है, एक सीरियल का भी नाम है रामायण, जहां हम लोग देखते हैं महाभारत, रामायण। लेकिन असल तो वो पुस्तक है, वो पुस्तक क्या कहलाएगा, व्यक्ति, पुस्तक क्या कहलाएगा, जातिवाचक। लेकिन पुस्तक में नाम ले लिए, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या पुराण बोलेंगे, तो ये सब के सब क्या है बाबू, तो ये सब के सब क्या, व्यक्तिवाचक में आ गए। ताजमहल महल का नाम है, एक भवन का नाम है, भवन का नाम ले लिए, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए जातिवाचक, एक ही जाति के व्यक्ति, अभी बोले थे ना, इसका जाति है, इन्हें की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जाति है, ये लड़का जाति का है। ये कौन जाति है, लड़का। ये आगरा स्थान है, ये रामायण पुस्तक है, ये रामायण क्या बाबू, पुस्तक है। ये ताजमहल भवन का नाम है, महल का नाम है, तो ये भवन, पुस्तक, स्थान, लड़का, ये सब के सब किस में आ जाएगा बाबू, तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे देखिए लड़का, नदी, नदी में गंगा नदी, गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यमुना नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सरस्वती नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन सीधे बोलेंगे नदी तो जातिवाचक संज्ञा। किताब देख रहे ना, अभी किताब को ही रामायण, रामायण किताब को अगर नाम ले लिए तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर सीधे कहेंगे किताब, पहाड़ अगर बोलेंगे तो सीधे क्या होगा, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। पहाड़ का नाम ले लेंगे, फला पहाड़, ये पहाड़, वो पहाड़, तो वो क्या उनका हो जाएगा बाबू, तो व्यक्तिवाचक। चलिए अब भाववाचक, हालांकि जातिवाचक के बाद पहले अपने लोग पढ़ लेते हैं समूहवाचक। जब ये जातिवाचक है ना, वही जाति का अगर एक झुंड हो जाए, जो सुने होंगे ना, चाबी का गुच्छा, तो चाबी क्या है, जातिवाचक है। लेकिन चाबी का गुच्छा क्या होगा, समूहवाचक। लड़कों का झुंड,
लड़कियों का झुंड, ऐसे हिरणों का भी झुंड होता है, गिद्धरों का भी झुंड होता है, ये सब का झुंड। जहां लगे समूह, झुंड, मेला, सभा, ये सब के सब क्या है? समूहवाचक। एक आदमी से बनेगा नहीं, बहुत सारे आदमी से बनता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, समूहवाचक में क्या होगा बाबू? भीड़। भीड़ कैसे होगा? अकेले आप रहिएगा तो भीड़ होगा नहीं। जहां 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी होगा, वहां भीड़ होगा, वहां झुंड होगा। मेला क्या होगा? एक आदमी से बनेगा। सेना एक आदमी से बनेगा। कच्चा एक आदमी से बनेगा। समिति एक आदमी से बनेगा नहीं बनेगा। ये सब में एक से अधिक आदमी झुंड है, 10, 20, 50, 25, 100, 200, हर जगह रहते हैं आदमी। तो ये क्या कहलाएगा बाबू? तो इसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। अब आते हैं बाबू तो भाववाचक संज्ञा। भाव कौन संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा। तो गौर कीजिए, भाववाचक संज्ञा जिससे गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध हो। जैसे गुण सुनते होंगे ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बुराई बुरा कर्म है, बुराई बुरा कर्म है। तो बुराई, महंगाई, जुदाई, लड़ाई, ये सब के सब भाववाचक है। ये सब के सब क्या है बाबू? भूख क्या है? आपसे पूछ, भूख एक खाना अलग है, भूख क्या है? प्यास क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। भूख हुआ, प्यास हुआ, थकावट हुआ, चोरी हुआ, घृणा हुआ, ये सब के सब, सुंदरता हुआ, बदसूरती हुआ, बेईमानी हुआ, जुदाई हुआ, ये सब के सब भाववाचक है। भूख को आप क्या करते हैं? देखते हैं नहीं, एहसास करते हैं। प्यास को क्या करते हैं? एहसास करते हैं। कोई गाय है, बाल्टीन को हटा रहा है, हटा रही है मान लीजिए गाय, तो अपने लोग को क्या एहसास है? ओह शायद गाय पानी पिएगी। ये एहसास करते, देखते हैं कि प्यास किधर लगा हुआ है। तो भाववाचक भी आप समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं। चलिए अब आते हैं बाबू तो कौन है? द्रव्यवाचक। जिस पदार्थ को नापा या तौला जाए, दुनिया में जितनी पदार्थ है जिसको नापते होंगे या तौलते होंगे, वो सब आएगा किसमें? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा में ध्यान दीजिएगा। पदार्थ या धातु, पदार्थ या धातु आप पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े, क्लास 9th में भी पढ़े, क्लास 10th में भी पढ़े। हर जगह पदार्थ पदार्थ सुनने को मिलता होगा। पदार्थ या धातु, ये जितने, ये दूध है, ये दही है, ये सोना है, ये चांदी है, ये तेल है, ये घी है, ये पानी है, ये सब लीटर के हिसाब से, किलो के हिसाब से, वजन के हिसाब से मिलता है। आपको दूध लीटर के हिसाब से मिलता है, दही भी लीटर के हिसाब से या किलो के हिसाब से मिलता है, सोना भी वजन से मिलता है, चांदी भी वजन से मिलता है, तेल भी लीटर के हिसाब से मिलता है, घी भी लीटर के हिसाब से मिलता है। पानी सुनते होंगे, आधा लीटर पानी 10 रुपया, 1 लीटर पानी 20 रुपया। तो लीटर के हिसाब से सुनते होंगे ना, 1 लीटर पानी दीजिए। तो ये सब के सब क्या है बाबू? तो आपको ये द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब संज्ञा का निर्माण कभी विशेषण से संज्ञा बनेगा, कभी क्रिया से संज्ञा बनेगा, तो कभी क्रिया विशेषण से संज्ञा बनेगा, कभी प्रनाउन यानी कि सर्वनाम से भी संज्ञा बनता है। तो पहले चलिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, यानी यहां संज्ञा से ही संज्ञा बन रहा है। बूढ़ा से बुढ़ापा बना। बूढ़ा क्या? जातिवाचक संज्ञा है। मूर्ख क्या? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या? जातिवाचक संज्ञा है। और बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा को आप देख नहीं सकते, खाली अनुभव करते हैं। मूर्खता को भी आप देख नहीं सकते, अनुभव करते हैं। लड़कपन सुनते होंगे कि लड़का में लड़कपन है, यानी कि बच्चापन है, लड़कपन है। ध्यान दीजिएगा। अब समूहवाचक संज्ञा देखिए, समूहवाचक संज्ञा से जातिवाचक, यानी कि झुंड से जाति के, जैसे सेना, सेना से क्या बना बाबू? सेनाएं, परिवार, परिवारों, कक्षा, कक्षाएं, कक्षा और कक्षाएं। इसी तरह यहां देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से, याद रखिए जाति के बाद समूह हम दे दिए, इसलिए ऊपर पढ़ा दिए। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा ध्यान दीजिएगा। अपना,
अपना क्या, अपना, तुम्हारा, मेरा, उसका, उसकी, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ये सब के सब क्या बाबू, सर्वनाम है। तो सर्वनाम से भाववाचक अपना, अपना का क्या बनाएगा, भाववाचक संज्ञा अपनापन। निज का निजत्व, मम का ममत्व। तो ये सर्वनाम से भाववाचक। अब सर्वनाम के बाद क्या आता बाबू, विशेषण। विशेषण से भाववाचक है, सुनते होंगे अच्छाई। देखिए विशेषण क्या था, बड़ाई या बुराई करने वाला शब्द। बड़ाई या तो आपका बड़ाई होगा या तो आपका बुराई। तो देखो अच्छा, अच्छा बड़ाई हो रहा है तो अच्छा से क्या बना, अच्छाई। ये क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। मीठा क्या है, तो मीठा एक विशेषण है, मीठा विशेषण है। और मीठा का मिठास जो बनाएंगे वो मिठास क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ। सुंदर क्या है, सुंदर भी विशेषण, क्या कि बड़ाई हो रहा है। सुंदर से क्या बना, सुंदरता। ये सुंदरता क्या बनेगा बाबू, तो ये सुंदरता विशेषण नहीं, क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बनेगा। इसी तरह क्रिया से भी ध्यान दीजिएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा। घबराना, घबराना से घबराहट। चिल्लाना, चिल्लाहट। डरना, डरावट। लिखना, लिखाई। पढ़ना, पढ़ाई। खेलना, तो खिलाई नहीं करना, खेलना को अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। निकट, सुने हुए क्रिया विशेषण में जब क्रिया का भी विशेषता बतावे, जैसे आप लोग धीरे धीरे जाते हैं, तो ये आपका विशेषता को हम बता रहे हैं। आप कैसे जाते हैं, धीरे धीरे। मैं तेजी से दौड़ता हूं, तो मैं कैसे दौड़ता हूं, तेजी से। ये तेजी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब के सब क्रिया विशेषण है। उसका भी भाववाचक संज्ञा। निकट, निकटता। दूर, दूरी, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक, पहले जाति से देखे भाववाचक, अब उल्टा देखे भाववाचक से जाति कैसे बनेंगे। बुराई है तो बुराइयां, दूरी है तो दूरियां। हालांकि देखे अभी पढ़े हैं दूरी, यहां पर भाववाचक है। द्रव्यवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के, जैसे द्रव्यवाचक में ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, ये द्रव्यवाचक नहीं है, सॉरी। तेल से तेलो तो नहीं कहेंगे। अगर ध्यान दीजिएगा, तेल से तेलो बोलेंगे तो ये किस में डाल जाएगा बाबू, जातिवाचक में। किस में बाबू, जातिवाचक में। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ट्रिक है। तेजसियन युक्तियां, ध्यान दे, तेजसियन युक्तियां। आ हुआ, अन, ई, तो, ता, पन आदि प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। आदि प्रत्यय, यानी कि मूर्ख है तो मूर्खता, तो मूर्खता क्या होता, जोड़ा ना। या तो महत्व, घनत्व, ये क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। यही कह रहा है। अंत में क्या होगा, प्रत्यय के मतलब क्या, प्रत्यय तो पहले किए हुए थे, अंत में क्या लग जाएगा, या तो औ लग जाएगा या अन लग जाएगा। जैसे सुने होंगे अच्छापन, बुरापन, तो अन लग गया, या ई लग गया, खुदाई, पढ़ाई, जुदाई, लड़ाई, तो ई लगा। तो अब ये बोले तो महत्व, ता, मूर्खता, है ना, मूर्खता, पन, अच्छापन आदि जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि देखिए, जब भाववाचक हो या द्रव्यवाचक हो या समूहवाचक हो, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, अगर उसका बहुवचन बनाएंगे तो वो बहुवचन क्या कहलाएगा बाबू, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे एक बात कहते हैं, आपको देखते हैं भाववाचक में अच्छा है तो अच्छा से अच्छाई, अच्छा से अच्छाई बना। अच्छा क्या है, विशेषण है। अच्छाई क्या, तो भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक से भी कभी कभी उसको हम प्लुरल बनाएंगे, यानी कि क्या बहुवचन बनाएंगे तो वो बहुवचन क्या कहलाएगा बाबू, तो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो, व्यक्तियों के नाम भी
दिशाओं के नाम, दिशा मतलब समझो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दिशाओं के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्र के नाम, दिन का नाम, महीना के नाम यानी महीनों के नाम, दिन माने समझे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पुस्तकों के नाम, रामायण अभी पढ़े थे, महाभारत पढ़े थे, कुरान पढ़े हुए थे, समाचार पत्रों के नाम, दैनिक भास्कर सुने होंगे, हिंदुस्तान सुने होंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया सुने होंगे, ये सब क्या है? पेपरों का नाम है। त्योहारों का नाम, जैसे अभी आज चल रहा है, आज कल होगा समझिए दीपावली, ये त्योहार का नाम है। उसके 6 दिन के बाद हो सकता है छठ, तो छठ क्या है? त्योहार का नाम है। दुर्गा पूजा जस्ट क्रॉस किया है, तो दुर्गा पूजा क्या है? तो त्योहार का नाम है। आने वाले समय में और भी पूजा होंगे, वो पूजा क्या कहलाएंगे? त्योहार का नाम, समझे? नगरों का नाम, सड़कों का नाम, चौकों के नाम, सड़कों के नाम कोई सुनते होंगे NH 57, NH 52, NH 44, तो ये क्या है? रोड है, रोड का नाम होता है, सड़क का नाम। चौकों का नाम कभी कभी सुनते होंगे, कोई चौक का नाम फुटानी चौक, स्टाइल चौक, गुंडा चौक, बाजितपुर चौक, मनीगाछी चौक, ये तमाम चौक हो सकता है, तो किसी भी चौक का नाम लिया जा सकता है। उसके बाद क्या? युद्धों के नाम सुने होंगे, भारत के विश्व के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, विश्व के द्वितीय युद्ध, तो ये युद्धों का नाम हो सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय जातियों का नाम, पाकिस्तानी, नदियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों का नाम, पाकिस्तानी हुआ, हिंदुस्तानी हुआ, अमेरिकन हुआ, श्रीलंकन हुआ, नेपाली हुआ, है ना? तो ये देश का नाम होता है, यानी कि राष्ट्रीय जातियों का नाम हुआ। जातिवाचक में क्या हुआ बाबू? देखिए, ये हमारे पास मार्कर है, लिखने वाला पेन है। अगर सीधे बोलेंगे पेन, तो ये जातिवाचक है। लेकिन पेन का नाम लेंगे, जो ये कंपनी का नाम है, ये जो कंपनी का ये पेन है, उस पेन का नाम लेंगे, तो वो कौन सा पेन हो जाएगा बाबू? तो वो पेन हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, पशु पक्षी के नाम, पशु मतलब समझे गाय, भैंस, बकरी, पक्षी के नाम मैना हुआ, कौवा हुआ, बगुला हुआ, ये सब क्या? तोता हुआ। वस्तुओं के नाम, कोई भी वस्तु को पकड़ ले जिसमें जान नहीं है। आपदाओं का नाम, बाढ़, सूखा, सुनामी। पदों का नाम, कार्यों का नाम, पद माने समझते ना, पुलिस, दरोगा, SP, कलेक्टर, DSP, BDO, CO, PM, CM, ये क्या है? पद है। ये पदों के नाम इत्यादि को हम क्या कहेंगे बाबू? तो उससे जातिवाचक। भाववाचक क्या होता है? देखिए, पन, ई, ता, 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 त्व, है ना? सर्दी, गर्मी, मातृ, ममत्व, अपनत्व माने अपनापन, ये इत्यादि, ये सब के सब क्या है? तो जातिवाचक के, सॉरी, ये व्यक्तिवाचक का हो गया बाबू, ये जाति का हो गया, और ये भाव का हो गया। अब अपने लोग स्टार्ट करेंगे बाबू, आज के अगला टॉपिक है क्या? सर्वनाम। तो पहले ध्यान दे, सर्वनाम पढ़ने से पहले संज्ञा के कितने भेद होते? तो कितना बोलेगा? 5। जनरली यानी कि सामान्यतः संज्ञा का कितने भेद होते? 5। मुख्यतः कितने होते थे? 3। तो याद कर लीजिएगा आप। चलिए, संज्ञा के जो स्थान पर, जैसे ये कलम है ना, कलम नहीं बोलकर हम बोलेंगे कलम काला है, तो यह काला है। क्या बाबू? यह काला है। तो कलम के स्थान पर क्या यूज किए? यह, वो, तुम, आप, मैं, तुम्हारा, हमारा, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, ये सब क्या बाबू? तो ये सब के सब सर्वनाम है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं, तो मैं का 5 रूप, मैं हुआ, मेरा, मेरी, मुझे, मैं स्वयं, मैं स्वयं, ये सब क्या है बाबू? तो 5 रूप है। ये हर जगह पर, हर चीज जितना भी है, सबका 5 रूप हो सकता है, सबका 5 रूप हो सकता है। अब आइए, पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते? तो बोलिएगा सर्वनाम के कितने भेद होते? वो
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन 6 पढ़ने से पहले कुछ आपको टिप्स बता देते हैं। सर्वनाम को समझे। माता जी राम घर पर है, ये है बाबू। माता जी राम घर पे है। क्या पूछ रहे हैं? माता जी राम घर पे है। तब माता जी कहता वो घर पे नहीं है। तो ये राम जो है ना, यहाँ भले नाम क्या, राम जो है संज्ञा। अभी बोले थे किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन जब वही संज्ञा किसी क्रिया करने के लिए या किसी क्रिया के शुरू में आ जाए, यानी कर्ता के रूप में आ जाए, तो वो संज्ञा नहीं रहा, वो संज्ञा सर्वनाम हो जाता है। इसीलिए ना बोला गया कि भाई प्रयुक्त स्थान पर जो रहता है उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ध्यान, ऊपर दिए गए वर्तमान या वार्तालाप को पढ़कर समझ में आ गया होगा कि राम संज्ञा है के स्थान पर वह, राम जो संज्ञा है उसके स्थान पर सर्वनाम यूज किया। क्या बाबू? वह। तो वह का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये जो राम है ये संज्ञा है। तो राम का नाम राम नहीं लेकर राम लड़का, तो उसको क्या बोलेंगे? वह जाते। राम कहाँ है? तो आप बोलेंगे वो घर पे नहीं है। तो वो तो दोबारा में ये नहीं बोले कि वो भी राम घर पे नहीं है, तो राम के बदले में जो यूज किए वही तो सर्वनाम हुआ। चलिए, अब से पूछेगा प्रयोग के दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते थे? 6 भेद होते थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष को कितने भेद होते हैं बाबू? तो 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान है, पुरुषवाचक, पुरुष में क्या आएगा? स्त्री और पुरुष दोनों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिए। उत्तम पुरुष जब हम बोलेंगे, लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तुम, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। जब हम अपने आप पर जब बोलेंगे मैं, मेरा, हमारा, हमारी, हम खुद, हम स्वयं, तब ये क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। जब सामने वाला पे उंगली जाए तब वो कौन कहलाएगा? तो मध्यम पुरुष। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम खुद। उसी तरह से अगर आपको कहलाएगा कि आपका, आपकी, आपके, तो उंगली किधर उठेगा? सामने आपके तरफ जाना है ना। आपका, आपकी, आपके, आप पढ़ते हैं तो ये आप क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। जब मेरे और आपके बीच से हटकर उंगली किसी तीसरे के तरफ जाएगा, किसी का भी नाम ले लीजिएगा, वो अन्य पुरुष में आएगा। किसी का नाम ले लीजिए, वो अन्य पुरुष में आएगा। जैसे राम, सीता, गीता, पेन, किताब, ये सब क्या अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां तक समझ में आ गया। अब निजवाचक संज्ञा, कर्ता के साथ अपनापन। कर्ता के साथ क्या बाबू? अपनापन प्रकट करें। आप अपना, सुनते होंगे, आप अपना कलम दीजिए। आप अपने आप को या आप खुद को बर्बाद मत कीजिए, या आप स्वतः बर्बाद मत होइए। तो आप अपना या अपने या आप खुद या स्वयं या अपनापन, ये क्या कहलाएगा? निजवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है? जब हम निश्चय इंडिकेट करेंगे, यानी कि बताएंगे यह बोतल है, यह डिजिटल बोर्ड है, यह पेन है, इशारा किया, यह पेन है, वो पंखा है, यह घड़ी है, तो ये इशारा कर रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन कौन सर्वनाम पढ़ ले? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में देख लीजिए, यह का प्लुरल, ये, वो का प्लुरल, वे, यही, उन्हीं, इसी, उसी, यानी कि निश्चय इंडिकेट कर रहे हैं। उसी को, मैं कलम उसी को दिया, या मैं कलम उन्हीं को तो दिया, तो उन्हीं इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट जो है ना, यानी कि सूचना जो पहुंचा रहे हैं, वो सूचना क्या कहलाएगा? वो निश्चयवाचक। अनिश्चय क्या होता है? किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, तो कौन चुरा है पता है? कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कौन बोल रहा है पता है? कोई पढ़ाने समय में बातें कर रहा है, तो कौन कर रहा है पता है आपको? नहीं। तो कोई, किसी ने, तो ये अनिश्चय हुआ। क्या बाबू? कुछ पानी, कुछ दूध है ना, तो ये सब क्या? अनिश्चय। ध्यान दे, कोई,
कुछ, किसी का, सब, कोई, सब कुछ आदि, ये सब के सब क्या है बाबू? तो अनिश्चय है। निश्चय में क्या होगा? हम इशारा कर देंगे फला चीज है। तो अभी तक 3 पढ़ लिए, कौन कौन? तो पुरुषवाचक, निजवाचक, सॉरी 4 पढ़े। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो पढ़ रहे हैं वो क्या है बाबू? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसका, जैसे, वैसा, उनका, जो, सो आदि। कैसे? जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है वो मेरा पुत्र है, या जो लड़का अंग्रेजी जोर जोर से बोल रहा है वो मेरा छोटा भाई है। तो संबंध बना ना जो करके। जिसने मेरा कलम चुराया वो बहुत बड़ा चोर है। तो जिसने, जो, ये सब क्या है? संबंध को बना रहा है। क्या बाबू? संबंध को बना रहा है। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न की बात आवे, कौन, किसका, क्यों, कब, कहां, ये सब के सब क्या है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए, प्रश्नवाचक विशेषण भी पढ़ेंगे और प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है। ध्यान रखिएगा। सर्वनाम की कुल संख्या कितने हैं? तो मैं, तुम, आप, वो, यह, सो, जो, कोई, कौन, कुछ, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब देखो, सर्वनाम की कुल 11 संख्या। कितने संख्या बाबू? मैं, तुम, आप, वह, यह, सो, जो, कोई, कौन, कुछ, क्या, है ना? संयुक्त सर्वनाम, अतिरिक्त सर्वनाम, जो कोई, जिस किसी ने, जो कोई, हल्ला कर रहे हो चुप हो जाओ, या जो कोई के बाद कोई भी, और कोई, जो कुछ आदि ये आवे, ये सब क्या कहलाएगा बाबू? ये भी सर्वनाम तो है लेकिन संयुक्त है, एक से अधिक मिलकर है। कोई दिक्कत? तो सर्वनाम भी अपने लोग को खत्म हो गया। अब जो अगला है अपने लोग को, बस थोड़ा ही देर की बात है, अब अपने लोग पढ़ेंगे विशेषण। क्या बाबू? विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण का सबसे आसान है कि जब भी किसी चीज का बड़ाई या बुराई हो वो विशेषण कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलावे, संज्ञा जो पढ़े थे, सीता, गीता, कलम, टेबुल, कुर्सी, घर, मकान, ये सब क्या है? संज्ञा है। लेकिन पढ़े मैं, तुम, आप, वो, राम, सीता, गीता, ये सब भी क्या है? सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम और नाम, ये यानी कि सर्वनाम नामों के जो बदले में जो प्रयोग किए उसका, या नाम का जब हम बड़ाई करें या बुराई करें, यानी कि उसके विशेषता को बतावे, तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा बाबू। क्या कहलाएगा बाबू? विशेषण। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतावे उसे विशेषण कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, गौर कीजिएगा। पहला विशेषण गुणवाचक, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष को बताते हैं। गुण या दोष को बताता है, उसे क्या कहेंगे बाबू? तो गुणवाचक। जैसे भाव में देखिए, अच्छा, बुरा, वीर, कायर, हम किसी न किसी को या तो बड़ाई कर रहे हैं या तो बुराई कर रहे। रंग में देखिए, लाल, काला, हरा, ये रंग, दिशा, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, दशा, पतला, मोटा, भारी, ये सब क्या? आकार, गोल, नुकीला, सुडोल, सुने होंगे। वृत्त क्या होता है? गोल होता है। तो वृत्त का हम विशेषता को बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसके गुण को हम बता रहे हैं कि वो गोल होता है। समय, मासिक हुआ, दोपहर हुआ, वार्षिक हुआ, छमाही हुआ, त्रिमाही हुआ, ये सब क्या है? समय का। स्थान, ऊंचा, नीचा, गहरा, ये सब क्या हुआ? तो ये आपको स्थान का नाम। गुण, सच्चा, झूठ, खट्टा, मीठा, अच्छा, बुरा, सही, गलत। तो सही गलत में तो इसमें आ जाएंगे, ये गुण हो गया। कोई दिक्कत बाबू? अब आते हैं दूसरा नंबर में परिणाम वाचक। परिणाम क्या होता है? गौर कीजिए, जब हम खरीदते हैं ना, कहते 2 केजी दीजिए, तो 2 केजी क्या कहलाएगा? परिणाम। क्या कहलाएगा? परिणाम, सॉरी, परिमाण कहलाएगा। ध्यान दीजिए, परिमाण कहला, परिणाम कहला गया, सॉरी, परिमाण।
जिस वस्तु की मात्रा, नाप या तौल का ज्ञान हो, जिस वस्तु की मात्रा, नाप तौल का ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? तो परिमाणवाचक क्या विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित भी परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित क्या हुआ बाबू? जो कन्फर्म है 2 kg दीजिए। अब बोलेंगे 2 kg दीजिए, 2 लीटर दीजिए, ये निश्चित है। लेकिन हम बोलेंगे थोड़ा सा दे दीजिए, कमी सा दे दीजिए, माने कनी दे दीजिए, तो कनी, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, कम, ये सब क्या है? अनिश्चित। तो जाने निश्चय में क्या होगा? 2 लीटर, 3 किलो, 4 मीटर, ये सब के सब जो है ना बाबू, तो ये परिमाण है। परिणाम कहा गया मिस्टेक से, ये लेकिन परिमाण है। और ये परिमाण में निश्चित परिमाण है और ये अनिश्चित परिमाण है। अब ये समझ गए होंगे। निश्चित, अनिश्चित में देखिए थोड़ा पानी, कुछ पानी, अधिक पानी। अधिक में कितना पता है? नहीं। तो ये 3 हो गया। कितना हो गया बाबू? 3। तब परिमाण में क्या हो गया? तो 2 निश्चित और अनिश्चित। संख्या में भी संख्यावाचक विशेषण होता, उसमें भी निश्चित पढ़ेंगे और अनिश्चित। निश्चित संख्या में क्या होगा? पूर्णांक बोधक, जैसे 1, 2, क्रम वाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समूह वाचक दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों, सब। अनिश्चित संख्या क्या होगा? कुछ, कम, कई, थोड़े। तो ये सब क्या कहलाएगा बाबू? तो ये किस में आएगा? तो निश्चित संख्या में आएगा। किस में आएगा बाबू? तो निश्चित संख्या में आएगा। अब ध्यान दें, अपूर्णांक वाचक 1.5, 2.5, 2.5, जिसको ढाई कहते हैं, 3.5, 4.5, 5.5। आवृत्ति वाचक जब टाइम्स वाला यूज करते हैं, 2 3 4 5 6। और प्रत्येक बोधक यानी कि प्रत्येक, हर एक, ये सब क्या कहलाएगा? ये भी है, लेकिन ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा। और सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संकेत के द्वारा संज्ञा की विशेषता को बताता है। ये लोग आ रहे हैं, देखिए ये और लोग, लोग क्या है? तो संज्ञा है, और ये क्या है? तो सर्वनाम है। इसीलिए ये जो इशारा कर रहा है लोग को, तो ये क्या कहलाएगा? सर्वनाम। लोग क्या है? तो लोग आपको क्या है? संज्ञा है। ये दोनों को मिला देंगे तो सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में आ जाएगा। जैसे ये लोग आ रहे हैं, वे हिरन जा रहे हैं, वे हिरन, यानी कि हिरन अगर बोलते तो संज्ञा हो जाता है, लेकिन वे हिरन, इसलिए सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कौन कहलाएगा बाबू? सर्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या निश्चयवाचक, ध्यान दीजिएगा बाबू। संकेतवाचक या निश्चयवाचक, या, वह या इस। अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ, कोई या कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? ध्यान दीजिए, आपसे पूछ लीजिएगा बाबू कि बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो क्या बोलेंगे? 4। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4। संकेतवाचक या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण या संबंधवाचक विशेषण। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, अब कभी कभी विशेषण को भी विशेषता बता दिया जाता है। विशेषण को भी विशेषता बता दिया जाता है। जैसे गाय काली है, तो गाय की विशेष से जो बताता है, जैसे मान लो यह कलम को हम बोल रहे हैं, यह कलम काला है, तो आप विशेष से किसका बता रहे हैं? यह का ना, यह का बता रहे हैं। कलम काला है, तो कौन काला है? कलम। तो कलम क्या हो? विशेष से। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह काला है, तो काला विशेषण है। यह काला, काला है, काला क्या है? विशेषण है। और काली विशेषण, ध्यान दीजिएगा, काली क्या? विशेषण। यहाँ पे ये पेन जो पेन, ये क्या? विशेष्य है। पेन क्या है? विशेष्य है। ध्यान दीजिएगा आगे। अब प्रविशेषण क्या होता है बाबू? देखिए, विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। अगर वो हम बोल रहे हैं कि रात अंधेरी है, रात क्या बाबू? अंधेरी है, तो रात की हम विशेषता को बता रहे हैं। रात डरावना है,
रात क्या डरावना है, तो रात की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ रात क्या होगा, तो विशेष्य होगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं। चलिए अब आते प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण के शब्दों की विशेषता, जो शब्द विशेषण यानी कि बड़ाई या बुराई वाला जो शब्द था उसका भी विशेषता बतला दे तो वो क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, जैसे वो अच्छा तो था, वो अच्छा तो है, लेकिन अच्छा में भी क्या करे, वो बहुत अच्छा है। क्या बाबू, वो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। बहुत बहुत क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। अच्छा क्या है, विशेषण। राम बहुत सुंदर है, तो बहुत जो कहलाएगा ये प्रविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, प्रविशेषण। लेकिन सुंदर क्या कहलाएगा, तो सुंदर कहलाएगा आपको विशेषण। क्या कहलाएगा बाबू, विशेषण। लेकिन लड़का क्या कहलाएगा, तो लड़का क्या कहलाएगा बाबू, तो संज्ञा। और राम यहाँ पर क्या कहलाएगा, तो ये सर्वनाम भी होगा क्योंकि कर्ता के रूप में, और ये संज्ञा भी है। ये क्या बाबू, संज्ञा भी है। तो किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो गौर कीजिए, कुछ परंपरागत विशेषण क्या होता है, गौर कीजिए। शीतल, क्रोधी, पवित्र, अटल, घमंडी, भड़कीला, भड़कीला, ये सब क्या है, परंपरागत विशेषण है। विशेष्य के पहले आने वाले, विशेष्य के पहले आने वाले विशेष्य विशेषण कहलाता है। विशेष्य के बाद आने वाला जो विशेष्य के कभी कभी बाद आता है ना, यह काली गाय है, यह काली गाय है। तो देखो यह काली जो है ना, काली, काली से पहले यह है, और यह के बाद काली के बाद क्या है, गाय है। तो क्या विशेष्य के बाद आने वाले विद्य विशेषण कहलाएंगे, विद्य विशेषण कहलाएंगे। ध्यान दीजिए, कुछ विशेषण अपने लोग कुछ विशेष्य के विशेषण को देख लेते हैं। अधिकार, आधिकारिक, अनुवाद, अनुदित, अनुवाद, अनुदित, अपकार, अपकारी, अकस्मात, आकस्मिक, आकस्मिक, अनुशंसा, अनुशंसित, अपमान, अपमानित, अपेक्षा, अपेक्षित, ये है, ये तमाम है। तो आपको हम थोड़ा सा दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। अनीति, अनीति का अनैतिक, अनुदान या अनुवाद, अनुवाद का क्या होगा, अनुदित, अरण्य, अरण्य को क्या बोले, अरनायक, अरनायक, क्या बोलेंगे बाबू, अक्ल, अक्लमंद, अनुभूति, तो अनुभूत, तो अनुभूति क्या है, विशेष्य है, और अनुभूत क्या है बाबू, तो विशेषण है। अनुभूत क्या है बाबू, विशेषण है। इसी तरह उदीचीनी क्या है, तो विशेष्य है, और औदीचीय क्या है, तो सॉरी विशेषण है। केंद्र क्या है, तो विशेष्य है, और केंद्रीय क्या है, तो विशेषण है। केंद्रीय क्या है बाबू, तो विशेषण है। तो इसको समझ में आपको आ गया होगा। देखिए आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो एड्रेस है हमारे कोचिंग का है, एड्रेस जहां हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसी का एड्रेस है। पता बाजितपुर, ठाकुर राजा मोबाइल के बगल में, मनीगाछी, दरभंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9973708929। ध्यान दीजिएगा। चलो यहां पर भी वही बात है बाबू। देखो ऑफलाइन में मेरा कोचिंग का नाम देख लीजिए, कॉन्फिडेंस कोचिंग सेंटर। बाजितपुर में किसी से पूछ लेंगे कॉन्फिडेंस कोचिंग सेंटर कहाँ है, आपको बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा देते हैं। ये लिस्ट इसलिए बनाकर दे दिए ताकि आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे ना इसे, तो आपको याद हो जाएगा। आपको याद नहीं है, एग्जाम तक लाना है इसको। फिर देखिए, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य वही बात है। विशेष्य, विशेषण, विशेष्य, विशेषण, विशेष्य, विशेषण। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। युग, युगीन, विकास, विकसित, तो ये क्या है ना, आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा हम करने। अब आते हैं बाबू क्रिया। क्या बाबू, क्रिया। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लिए। अब क्रिया किसे कहते हैं, जो शब्द कार्य करने को प्रकट करे उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, खाना, खेलना, पढ़ना आदि, ये सब के सब क्या बाबू, तो क्रिया। धातु उस
मूल शब्द को कहते हैं जिसमें परिवर्तन होने से क्रिया बनाती है। ध्यान दीजिए फिर से, क्या धातु उस मूल शब्द को कहते हैं जिसमें परिवर्तन होने से क्रिया बनती है, उसे ही क्या कहते हैं, धातु। जैसे चलना, चलना में अगर धातु पूछे तो क्या होगा, चल। खेलना में धातु पूछे तो क्या होगा, खेल। और देखो ना क्या है तो ना एक प्रत्यय है। आपको पढ़ना में पूछे ये ना क्या और ये पढ़ क्या है तो बोलेगा क्या, पढ़ क्या है बाबू, तो पढ़ एक धातु है। सॉरी, पढ़ क्या है, धातु है। लेकिन ना क्या है तो प्रत्यय है। अगर प्रत्यय वाला आप वीडियो नहीं देखे तो उससे जाकर जरूर देखिए। प्रत्यय और उपसर्ग 3 से 4 मार्क 5 मार्क में पूछा जाता है हर बार, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर हो, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए वहां जाकर देख लीजिएगा। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार को देखिए। एक होता है मूल धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है, जैसे खा, पी, देख, बैठ, उठ, जा, आ, खेल, गा, सुन, ये क्या है, स्वतंत्र है। उसी को क्या कहेंगे, मूल धातु। क्या कहेंगे बाबू, यौगिक धातु क्या होता है, पर, यानी कि पर माने प्रत्यय के योग से जो बनती है, प्रत्यय के योग से जो बनती है। जैसे ना, जहां जा देखिए, सॉरी इस ये नहीं, देखिए ना जो मिला ना तो ये क्या कहलागा, यौगिक धातु। क्या कहलागा बाबू, यौगिक धातु। अब एक आता है मूल धातु समझ लिए, यौगिक धातु समझ लिए, अब नाम धातु समझ लिए। नाम धातु जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, संज्ञा या विशेषण से बनती है, उसे ही नाम धातु कहेंगे। याद रखिएगा, जो संज्ञा पढ़ लिए हैं, जो विशेषण पढ़ लिए हैं। जैसे हाथ से क्या बना, तो हाथ क्या है बाबू, तो संज्ञा है। क्या बाबू, तो संज्ञा। हाथ क्या है, तो संज्ञा है। हाथ से बना हथियाना, हथियाना। गर्म से बना क्या, गरमाना। गर्म से क्या बना, तो गर्म क्या है बाबू, तो गर्म क्या है, तो विशेषण है। क्या बाबू, विशेषण है। अब चलते हैं रचना के दृष्टि से। पहले शब्द के दृष्टि पहले पढ़ लिए, अब रचना के दृष्टि से आपसे पूछेगा कि क्रिया कितने होते, तो 2 होते, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, अकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया का अर्थ बिना कर्म। बिना कर्म मतलब ये नहीं कि आप जो पढ़ते हैं तो आपके अंदर कोई कर्म है नहीं। बिना कर्म मतलब समझा, मैं पढ़ता हूं लेकिन किसको पढ़ता हूं पता, वो जाती है, किसको जाती है पता है। वे लोग खेलते हैं, क्या खेलते पता है, लेकिन अगर बोल देंगे वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं, आप लोग बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी क्या हुआ, ये कर्म हुआ। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जैसे राम खाता है, सीता हंसती है, राम बहुत तेज दौड़ता है, तोता आकाश में उड़ता है। देखो समझो, जैसे मैं पटना जाता हूं, आप लोग कोचिंग आते हैं, तो आने और जाने में हम सेट भी करेंगे कर्म, तो कर्म सेट नहीं होगा। तो जिसका जो भार या समझो बल कर्ता पर पड़े, जैसे मैं घर जाता हूं तो मेरे ऊपर पड़ता है ये बल जाने का। आप लोग कोचिंग आते हैं तो आप लोग पर पड़ता है आने का। मैं हंसता हूं, तुम रोते हो, वे लोग मान लीजिए वे लोग और भी मुस्कुराते हैं, वे लोग मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराना क्या होगा, इसमें भी क्या कर लगेंगे, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, क्रिया के साथ सिर्फ कर्ता। जैसे राम पढ़ रहा है, अपूर्ण, देखो ये क्या हुआ, पूर्ण अकर्मक, ये अपूर्ण अकर्मक। कर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य पूरक शब्द, जैसे तुम हो, वे थे, तुम हो, वे थे, ये सब क्या कहलाएगा, तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण क्यों, इसलिए राम पढ़ रहा, अगर बोल देते राम पढ़ रहा तो ये अपूर्ण अकर्मक हो गया, लेकिन राम पढ़ रहा है पूर्ण अपूर्ण, सॉरी
क्या कहलाएगा? राम पढ़ रहा है, पूर्ण अकर्मक क्रिया होगा। ध्यान दीजिएगा। सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के साथ क्रिया, कर्म के साथ क्या? क्रिया, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े, किस पर पड़े बाबू? कर्म पर पड़े, उसे ही क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। राम चित्र बनाता है, राम जो बनाता है वो क्या बनाता? तो चित्र को, ये इसका जो काम है बनाता है, बनाना का फल किस पर पड़ेगा? चित्र पर। सीता फल खाती है, तो खाती का जो फल पड़ रहा है किस पर? फले पर पड़ रहा है। राम खीर खाता है, खीर का फल किस पर पड़ता है? तो सॉरी खाता का फल किस पर पड़ता है? तो खीर पर। कभी कभी आप लोग को फंसा लेता क्या? ये बताइए, राम को आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? या राम को खाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? तो ये नहीं समझेगा कि राम को आम खाता है। आम के मतलब हुआ जनरल, कौन सा है? कौन जनरल है? कौन? अभी इंग्लिश का टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे आप लोग को। चलिए, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, क्रिया के साथ एक कर्म हो। राम गाना सुनता है, राम गाना, तो राम तो अकेले ना सुनता है। आप सुनते हो कभी कभी दो कर्मक क्रिया कैसे होगा? जिसमें दो दो काम, सॉरी दो दो कर्म हो जाता है। अभी देखिए, दुई कर्मक क्रिया, आप अपनी कलम मुझे दीजिए। एक तो कलम दीजिए और वो भी कीजिए, तो मुझे दीजिए। आप अपनी कलम भी क्या होगा? तो कर्म है, और मुझे भी क्या है? कर्म है। क्या बाबू सुनते होंगे? मुझे कलम दो, मुझे कलम दो, उसे पानी दो, तो उसे भी क्या ऑब्जेक्ट है? उसे भी ऑब्जेक्ट है, और पानी भी क्या? ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। तो ध्यान दे, क्रिया के साथ दो कर्म, जैसे राम ने श्याम को थप्पड़ से मारा, राम ने श्याम को जो मारा, क्या चीज से मारा? थप्पड़ से मारा। अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। कर्म होते हुए भी अर्थ का पूरा बोध ना हो, जैसे हम सब उसे ज्ञानी मानते हैं, हम सब उसे ज्ञानी मानते हैं। मतलब समझो, यहां पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, कर्म होते हुए भी अर्थ पूरा न हो, जैसे हम सब उसे ज्ञानी मानते हैं। तो यहां अर्थ पूरा हो गया? नहीं हो गया। चलिए, अब प्रयोग व संरचना के दृष्टि से क्रिया, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। जब एक क्रिया का प्रयोग वो हो, ध्यान दीजिएगा, जब एक क्रिया का प्रयोग हो तो वो, जैसे वो नहाया, वो नहाया। संयुक्त क्रिया, जब क्रिया दो क्रियाओं किसी के जोर से बने हो, राम किताब पढ़ने लगा। देखो, पढ़ने भी एक काम है, क्रिया है, और लगा भी क्या है? लगा भी क्या? क्रिया है। आप लोग को टेंथ में हम पढ़ाए हुए थे, वे लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाए थे। वे लोग खेलने की कोशिश करते हैं, वे लोग जाने की कोशिश करते हैं, वे लोग जाना चाहते हैं। तो जाना भी क्या क्रिया है, और चाहना भी क्या है बाबू? क्रिया है। तो यही यहां पर है संयुक्त क्रिया, जिसमें एक से अधिक क्रिया हो। नाम बोधक क्रिया, संज्ञा विशेषण के साथ जुड़ी क्रिया। लाठी मारना है ना, लाठी प्लस मारना क्या होगा? लाठी मारना। यहाँ पर लाठी क्या है? तो लाठी संज्ञा है, और मारना क्या? क्रिया। तो उसका नाम बोध होगा, है ना, लाठी मारना। कोई दिक्कत? नाम बोध क्रिया। परनार्थक क्रिया, जब क्रिया से यह पता चले कि कार्य किसी और से करवाया जा रहा है, यानी कार्य जैसे मैं खुद नहीं कर रहा हूं। सुनते होंगे, मैं पिटवाता हूं, माँ बच्चे को दूध पिलवाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूं, मैं क्रिकेट खिलवाता हूं। तो जो काम खुद ना करके दूसरे के द्वारा कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा क्रिया बाबू? तो प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान दीजिएगा। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया शुरू कर दे, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया। तो यहां पर क्या ध्यान दीजिएगा,
जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दिया, एक राम भोजन करके राम भोजन कर लिया और तब क्या किया, सो गया। तो यहाँ पर क्या करता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया शुरू कर दे तो पहली जो क्रिया है, पहली क्रिया कौन है, भोजन करके, पहली क्रिया क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा क्रिया कहलाएगा बाबू, तो पूर्वकालिक क्रिया। गौर कीजिएगा। और क्रियार्थ संज्ञा, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग करे, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बोलना कठिन है, लिखना आसान है, तेजी से दौड़ना कठिन है, रुक रुक के चलना आसान है। तो रुक रुक के चलना, ये क्या, चलना क्या हुआ, खेलना उठना बैठना, ये अभी नाउन की तरह यानी कि संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया। सहायक क्रिया, मदद करता, जो मुख्य क्रिया के काल रचनाओं में मदद करती है। राम आया है, ये आया या है, ये जो है ना, ये क्रिया को पूरा कर रहा है, ये क्रिया को क्या कर रहा है, वो पूरा कर रहा है। अकर्मक क्रिया क्या होता है बाबू, अकर्मक क्रिया से तो परे हैं, सकर्मक क्रिया कैसे बना है। अकर्मक क्रिया, उड़ना उठना सरकना निकलना सोना रोना हंसना। आप उड़ना वो उड़ाना कर देंगे, आप लोग क्या उड़ा रहे हैं, तो हम पक्षी उड़ा रहे हैं। उठाना मैं अपने भाई को उठा रहा हूं, सरकाना मैं अपने भतीजा को सरका रहा हूं। सरकाना का मतलब ये हुआ कि खिसक जाओ तो हट जाओ, तो आप इधर चल जाओ, तो उसको क्या कहते हैं, सरकाना, है ना। निकालना, निकलना का क्या होगा, निकालना, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, वे लोग हमें घर से निकाल रहे हैं, तो ये निकालना कौन सा क्रिया होगा बाबू, ये सकर्मक क्रिया की अकर्मक। अकर्मक में ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये इसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है। सुलाना, सोना नहीं सुलाना, मैं बच्चे को सुला रहा हूं, मैं अपने भाई को रुला रहा हूं, वे लोग हमें हंसा रहे हैं, तो ये सब के सब क्या होगा बाबू, क्रिया हुआ। ये सब के सब क्या हुआ, तो क्रिया हुआ। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद। और फिर जो अगला टॉपिक लेंगे वो ग्रामर की, कल आप लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी देख लीजिएगा कल का टॉपिक क्या है। और आप लोग डेली, कल तो दीपावली है लेकिन परसों से 6 बजे शाम में 6 PM में डेली लाइव आऊंगा, तो लाइव का इंतजार जरूर करिएगा। लाइव में अगर रहेंगे तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट हमसे कर सकते हैं कि सर फला नहीं समझे, आप क्वेश्चन करेंगे, हम कमेंट देखेंगे, तुरंत जवाब दे देंगे। तो लाइव का एक अलग ही मजा है। लाइव में रहने पर ये ऑफलाइन का मजा आता है। लाइव में जब रहेंगे तो ऑफलाइन जैसा महसूस होगा कि हम ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।